ओम शांति। अब समय प्रमाण। बाप दादा मुरली में रोज अटेंशन दिलाते हैं। अमृत वेला उठकर बाबा की याद में बैठो। शिव बाबा को गुड मॉर्निंग कहकर रू रिहान करो। बाबा से मीठी मीठी बातें कर सर्व संबंधों का अनुभव कर सर्व प्राप्तियां करो। विशेष बाप दादा की प्रेरणाओं को कैच करने के लिए बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं। आज कल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वह कौन सा होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो? अमृत वेला जब बाप से गुड मॉर्निंग व रू रिहान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही बिजी रहते हो? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। बाप दादा हर रोज हर एक की सेटिंग और फिटिंग ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग और सेटिंग को तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों के महारथी सेटिंग की फिटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी अभी सीट पर हैं और अभी अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइड पर दिखाई पड़ते हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं, लेकिन लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होता है, जिसके लिए बाप दादा कहते इन दुविधाओं का समाधान करो। विशेष अमृत वेले रिफ्रेश हो, ऐसे समझो। बाबा से पूछने जा रहे हैं। इस याद में रहकर फिर देखो रेस्पॉन्ड मिलता है। यह अनुभव अभी तक नहीं किया है। जैसे यहां साकार में कोई बात पूछने के लिए फौरन भाग आते हो, वैसे अव्यक्त को अपने नजदीक लाओ तो ऐसी ही महसूसता हो सकती है। जैसे साकार में सहज बुद्धि में निर्णय हो जाता है, ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव होगा। अभी तक अव्यक्त रूप के इतने अनुभव नहीं किए हैं। केवल एक या दो बार पुरुषार्थ करने से आप ऐसे अनुभव कर सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास करते करते फिर नेचुरल हो जाता है। लेकिन अभी इस बात की कमी है। बाप दादा कहते निर्विकारी बनो। यदि कोई बच्चा बाबा को प्यार से याद करता है तो उसका संकल्प बाबा तक पहुंचता है, परंतु वह कितने समय में पहुंचता है, वह आत्मा की निर्विकारी स्थिति पर निर्भर है।
मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं और जितना आत्मा में निर्विकारीपन है उतना ही तीव्र गति से संदेश बाप दादा के पास पहुंचता है। बाप दादा अमृत वेले बुद्धि में महानता के विशेष श्रेष्ठ संकल्प टच कराते हैं। इसके लिए ही बाप दादा कहते हैं, अपने संकल्पों को बाबा की प्रेरणा में मिक्स नहीं करो। आपको सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना? कभी मूंझते तो नहीं, इस कार्य में यह करें या नहीं करें, ऐसे मूंझते तो नहीं हो। जहां भी कुछ मूंझते हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ, या फिर स्व स्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। अपने मन के संकल्प का ही रेस्पॉन्ड में आता है, इसलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती। फिर पूछते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया उस भाव का ही फल मिल जाता है। मनमत का क्या फल मिलेगा? मूझेंगे ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता है? आगे बाप दादा कहते, बाबा से सेवा के नए नए प्लान्स कैच करो। अमृत वेले प्लेन बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेते हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। जब बाप दादा देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं तो बाप क्यों मदद करे? कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर चाहिए, जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। रेस तो करनी चाहिए ना, सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होगी। आपको ऐसी नई इन्वेंशन करनी चाहिए जो आज तक किसी ने देखा ना हो। अमृत वेले उठकर इस प्लान के बारे में सोचो तो आपको अच्छी अच्छी टचिंग होगी। सब कुछ पहले से ही फिक्स है, जो कल्प पहले हुआ था वही रिपीट करना है, परंतु किसी को भी इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़े। अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि है उन्हों को बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उन्हों को नई नई विधियां सेवा की टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेगी। यह प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिला हुआ है, सिर्फ निमित्त बनो। अच्छा, ये 5 बातें विशेष बाप दादा ने अमृत वेला में बाबा की यथार्थ टचिंग को कैच करने के लिए बताई। ऐसे ही अमृत वेला के और विशेष महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अमृत वेला के और वीडियो का मनन चिंतन करने के लिए अमृत वेला की प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं।
अच्छा, ओम शांति।